हेलो वेलकम। ये नेक्स्ट संडे का टेस्ट टॉपिक होगा बेटा। हेलो एरिन्स। एरिन्स का मतलब क्या होगा बेटा? हेलो एल्केन तो एल्केन का डेरिवेटिव, एरिन्स हुआ तो क्या होगा बेटा? क्या होगा बच्चा, लोग बोलो। बोलो। काहे कुछ नहीं बोल रहे हो जी? कुछ तो बोलो। क्या होता है बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स? alkene compound with halogen. एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। एल्केन से क्या कर दो बेटा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा बेटा? हेलो एल्केन्स। तो वैसे हेलो एरिन्स क्या होगा बेटा? सब मीटिंग नोट करो। हेलो एल्केन्स। ठीक है ना बेटा? द halogen derivative, the halogen derivatives of alkane is called haloalkane. The halogen derivative of alkane is called haloalkanes. That means जैसे CH4 है बेटा, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालो और वहां पे एक क्लोरीन लगा दो तो क्या मिलेगा बेटा? CH3Ca प्लस HCl। ये रिएक्शन हो चुका ना बेटा हेलोजिनेशन वाले में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये जो मेथाइल क्लोराइड है, ये जो बनेगा क्या, मेथाइल क्लोराइड, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एल्केन। तो एल्केन में हेलो मतलब हेलोजन ऐड कर देना, ठीक है ना बेटा? और ये क्या था, एल्केन। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन ऐड कर दो तो क्या बोलेंगे इसे? हेलो एल्केन्स। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा? हेलो हेलोजन क्या, सॉरी हेलो एल्केन्स क्या होता है? क्लियर है सभी को बच्चा लोग? हेलो Yes, sir. हेलो एल्केन्स, ठीक है ना? एंड इसका फॉर्मूला बेटा क्या होगा? जनरल फॉर्मूला बताओ। ये तो खुद बनाने आ जाना चाहिए बेटा। +2. हेलो एल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये एल्केन्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना बेटा? तो हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम करना है और उसमें क्या ऐड कर देना बेटा? हेलोजन। क्लियर है सभी को? तो ये सिंपल हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला है। यहां तक इसे कोई तकलीफ बेटा? और हेलोजन के लिए हम लोग यहाँ पे X रिप्रेजेंट करते हैं,
तो नोट कर सकते हो यार X इक्वल टू फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये था जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप। तो टाइप on the basis of number of hydrogen number of halogen है, हाइड्रोजन बोल दिए थे, halogen in haloalkane। फर्स्ट मोनो डाई ट्राई टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा पॉली हेलोएल्केन। बताना पड़ेगा बेटा डाई ट्राई टेट्रा वर्ड क्यों यूज हो रहा है। नो सर। तो बताओ क्यों यूज हो रहा है। मोनो हुआ तो हेलोजन कितने होंगे बेटा 1 अगर डाई हुआ तो हेलोजन कितने होंगे बेटा 2 2। ट्राई हुआ तो 3, टेट्रा हुआ तो 4 और पॉली हुआ तो मोर देन 5 या फिर मोर देन 5। ठीक है ना बच्चा लोग। इसका एग्जांपल बताओ CH3Cl। इसका एग्जांपल बेटा CH2Cl2। इसका एग्जांपल CHCl3। इसका एग्जांपल CCl4 और इसका एग्जांपल बेटा CCl3 CCl3। समझ में आया बच्चा लोग। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो क्या होता है वो पता चल गया, हेलोजन जनरल फॉर्मूला पता चल गया और टाइप। नेक्स्ट है आपका बेटा हेलोएरिन्स। तो क्या होगा बेटा इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन मतलब क्या होगा बच्चा हेलोएरिन्स। तो हेलोजन डेरिवेटिव हेलोएल्केन्स। तो एरिन्स वर्ड क्यों यूज हुआ होगा बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। वेरी गुड, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो द हेलोजन derivatives of aromatic compound is called हेलोएरिन्स। ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल बताओ C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना बेटा। ठीक है बच्चा लोग। अब एक एक करके देखते हैं इनका बेटा। इसका एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसका फॉर्मेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम यहाँ पे भी हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन्स।
तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। इसके अंदर फर्स्ट क्या बेटा, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन का क्लोरीनेशन कैसा होता है बच्चा? द chlorination of alkane, the chlorination of alkane proceed in the presence of sunlight or photochemical condition मतलब सनलाइट and form different type mixture of हेलो एल्केन। ठीक है ना बेटा? तो रिएक्शन क्या है बच्चा लोग? CH4 Cl2 HNu। क्या क्या मिलेगा बेटा बनाते जाओ। ये रिएक्शन हो चुका ना बच्चा लोग? 1 2 तो रिएक्शन कंप्लीट करो बच्चा लोग जल्दी से। ये सारी चीजें हम लोग बना के बैठे हैं बेटा, और कल सब टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नोट कर रहे बच्चा लोग? हुआ बेटा? क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट बताओ फर्स्ट वाले में? CH3 CH3Cl plus HCl। सेकेंड टाइम CH2 CH2Cl2 Cl2 HCl Cl2। थर्ड में
CH Cl3 Chloroform. क्लोरोफॉर्म, और ये CCl4, Pyrene. इसको क्या बोलते हैं बेटा? पायरीन, या फिर कॉमन नेम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर 111 ट्राइक्लोरोमीथेन आईयूपैक नेम है। कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन जो है बेटा वो डार्क कंडीशन पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। किसमें रिएक्ट करता है बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में। पैराफिन लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है सभी को? बेटा एल्कीन से कैसे बनाओगे? B by alkene, first by addition of HX acid, by addition of HX acid। इसके अंदर फर्स्ट HX का एडिशन करें तो कौन कौन सा रोल देखते हैं बेटा? मार्कोनिकॉफ, और कौन कौन सा है बेटा पोलर कंपाउंड का एडिशन के लिए रूल्स? बोलो कौन सा बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ। बस ठीक है ना। बाकी में तो वाटर ऐड हो रहा था, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोबोरेशन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में तो वाला निकल गया। एंटी मार्कोनी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? परऑक्साइड, क्योंकि किसी भी परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा परऑक्साइड इफेक्ट, और एक खिसखिस वाला बेटा खराश इफेक्ट, गले में खिसखिस। ठीक है ना बेटा। तो बताया ना, मोस्टली रिएक्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रिपीट। ये वाला कार्बोकेटाइन के हिसाब से चलेगा बेटा, ये फ्री रेडिकल के हिसाब से चलेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। प्रोडक्ट बता बेटा। Br कहाँ जाएगा बेटा? स्टेटमेंट आप सब बना लोगे, अब बाबा स्टेटमेंट ही नोट करेंगे बेटा। बोलो जल्दी से। बोलो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा बेटा? बताओ क्या मिलेगा बेटा फर्स्ट वाले में? क्या पढ़ रहे हो बेटा? क्लास का क्वेश्चन है, हो चुका है क्लास में। कहाँ पे Br जाएगा बेटा? मिडिल वाले कार्बन। मिडिल वाले कार्बन पे। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे उसका क्या कर सकते हैं हम? सब चीजें बताया बेटा। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये एक्सेप्शनल केसेस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, किसकी ओर जाएगा बेटा?
बी आर अब कहाँ जाएगा? टर्मिनल टर्मिनल पे, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई ग्रुप है ना बेटा? ये लॉजिक था इसके पीछे। यहाँ पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ए बी सी, कौन से कंडीशन पे, मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कहाँ पे जाएगा बेटा? बी सी एल किस जगह पे जाएगा बेटा? बोलो। सी पॉइंट। हो गया फिर बेटा, यहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ का हाइड्रोजन इस जगह पे जाता है, ये यहाँ आता है। बोला वो ऑप्शन को, मतलब क्वेश्चन को रट लो। बोले कि नहीं बोले बेटा? याद आया कुछ? यस। तो बेटा उसको एकदम दिमाग में बैठा लो उस चीज को। ये बनता है इंटरमीडिएट, उसके बाद ये रीअरेंज होता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कैसे रीअरेंज होता है वो मैं नहीं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे समझ लेना। HC कर देता हूँ, क्या है देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है Cl, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ABCD में कौन से पॉइंट पे जाएगा बेटा? ए पे। पर ए पे कहाँ? रिंग साइड जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा, रीअरेंज होके बेंजाइलिक होगा, और बेंजाइलिक पे रिएक्शन होगा। बेटा वो क्वेश्चन एकदम दिमाग में वो कंडीशन छाप लो एकदम, मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो तुरंत क्लिक होना चाहिए, अच्छा यहाँ का क्वेश्चन है करके इस तरह से सॉल्व कर रहा है। ठीक है ना? तो दिमाग में उस चीज को बैठा लो, नहीं तो बेटा मिस्टेक होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वहां पे भी बताए हैं, यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं। और जब भी मार्कोनिक आपका जिक्र होगा तो ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये 3 कंपाउंड या इनके जैसे कंपाउंड जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है ना? दिमाग में बैठा लो ये कुछ कंडीशन। नहीं बताया था क्या तुम लोग को? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट बच्चा लोग? पॉजिटिव चार्ज बनाना है वहां पे, बोले थे ना बेटा कि बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 कंडीशन बनेगा, दोनों में से कौन सा कंडीशन बेस्ट होगा वो आपको देखना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज पीएच, यहाँ पे एक स्टेप पहले सोचना था, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये चार्ज यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक। तो Cl कहाँ पे ऐड, सॉरी HBr लिया तो HBr कहाँ ऐड होगा इस कंडीशन पे? हाइपर कॉन्जुगेशन HC, HC इफेक्ट होगा वहां पे। तो ये 3 क्वेश्चन है या इस टाइप के क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा लो बच्चा लोग। सेकेंड रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ पर ऑक्साइड इफेक्ट एंड Ross इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा? एल्किन अगर CH3 CH CH2 ये हुआ तो Br कहाँ जाएगा बेटा? इसमें मिड वाले कार्बन पे जाना था, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे। और एंटी मार्कोनिक आप कौन देता है बेटा?
only HBr gives anti Marconi का प्रोडक्ट, और कोई नहीं देगा बेटा, सिर्फ HBr। तो ये था बाय एडिशन ऑफ एसिड HX, B बाय एडिशन ऑफ डाई हेलोजन X2। ये तो बड़ा सिंपल सा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 या फिर डबल बॉन्ड, अब X2 ऐड करवा रहे तो क्या होगा बेटा, CH2 बॉन्ड ब्रेक होगा, FeCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड क्या मिल जाएगा बेटा, हेलोजन। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड क्या मिल जाएगा बेटा, हेलोजन। तो क्लियर है बेटा, ये था बाई एल्केन, किसके थ्रू फॉर्म हुआ बेटा, एल्केन के थ्रू। और बेटा ये इंपॉर्टेंट केस है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए नीट के लिए ये कुछ टॉपिक काम आता है बेटा, ये पूरा अप्रोच, तो एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को, ठीक है। बोर्ड के लिए ऊपर वाला का मार्कोनिक आपका स्टेटमेंट बता दिया, एंटी मार्कोनिक आपका भी स्टेटमेंट करवा चुके हैं। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड हेलोजन। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं। FeCl3 या AlCl3 क्या करता है बेटा, ये AlCl3 या फिर यहाँ पे CH2 CCl4, ये सब भी यूज कर सकते हो बेटा, जब भी हेलोजन का एडिशन करवाना रहता है तो, ठीक है, ठीक है ना बेटा, नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी बच्चा लोग। By alkyne addition of HBr और सॉरी हेलो एल्केन्स बना देना, by alcohol। बेटा कुछ रेजेंट मैंने बताया अल्कोहल में, जो OH ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है बेटा, अल्कोहल में कुछ रेजेंट बताया था जो OH को हेलोजन ग्रुप में चेंज कर देते हैं, बोला था कि नहीं बेटा, बोला था बेटा, याद आ रहा है कुछ। तो कौन कौन से रेजेंट थे बेटा, एक तो इंपॉर्टेंट ये भूलना मत, ZnCl2, हाँ कंसंट्रेटेड HCl, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या होता है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। SOCl2 याद आ रहा है बेटा, ये नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। और क्या था बेटा, PX3 हाँ
PX3 मतलब PCl5 PCl3 कर लो, PX5 मतलब PCl5, और क्या था बेटा? बस इतना ही था। HI HI, ठीक है ना? HI वाला इसके जगह मैं कंप्लीट HX कर लेता हूँ, HCl HBr वो ले लेता हूँ, ठीक है बेटा? मतलब ये ZnHCl यहाँ पे लिख सकते हैं HX से, तो यहाँ पे आ गया। और बताओ, डाइहेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है ना बेटा? डाइहेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। HI नहीं बोल रहा हूँ बेटा, HI रेड फास्फोरस लोगे तो एल्केन बनता है, ठीक है ना बेटा? बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोरीन लिया तो OH की जगह पे Cl, यहाँ पे क्या लिया बेटा? Cl लिया तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? Cl, यहाँ पे भी Cl आएगा OH की जगह पे, यहाँ पे भी OH की जगह पे क्या आएगा बेटा? Cl, और इस जगह पे OH की जगह पे क्या आएगा बेटा? हेलोजन। क्लियर है बेटा? तो इस चीज को याद रखना, याद रहेगा ना सभी को? एक और ले लेते हैं, NaBr H2SO4 या NaX भी ले सकते हो, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चा लोग? PCl3 इसके साथ बनता है H3PO3, POCl5 में बच्चे का कहाँ है? PCl5 POCl3, ये सब साइड प्रोडक्ट याद रखना बेटा। तो यहाँ पे दो नेम रिएक्शन है, ल्यूकास और डार्चन। इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है ना बेटा? बताएंगे क्या होता है। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है बेटा, नोट करो पहले। यहाँ पे X इक्वल टू ब्रोमीन या आयोडीन लिया जाता है, मतलब इससे ब्रोमीन ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड बनेगा। फॉर्मेशन मेथड, सेकेंड फर्स्ट देखे तो एल्केन, सेकेंड एल्केन, थर्ड बाई अल्कोहल, ठीक है बच्चा लोग? आज के क्लास में दो रिएक्शन नए, ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास रिएक्शन या ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं, और सेकेंड डार्टन रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल जब हम कराएंगे ना बेटा, तो वहां पे ल्यूकास को डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना? तो डार्टन रिएक्शन में SOCl2 को बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड, नेम नोट कर लेना। SOCl2 को क्या बोलते हैं बेटा? थायोनिल क्लोराइड।
हो गया बच्चा वहां तक नोट? थर्ड फोर्थ नंबर बाय सेंट मेयर रिएक्शन। एक और न्यू नेम रिएक्शन आज के क्लास में, फर्स्ट नेम रिएक्शन, ये सेकेंड और थर्ड सेंट मेयर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये इससे आप सिर्फ हैलोजन ही नहीं बहुत चीज बना सकते हो। तो रिएक्शन में होता है क्या बेटा, इन दिस रिएक्शन CO2 क्यूप्रस हैलाइड ना बेटा, क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रस हैलाइड react with diazonium salt and form halo alkane और या एंड कर लो एंड हेलो alkane. In this reaction, cuprous halide react with diazonium salt and form haloalkanes and haloarenes. तो देखो बेटा CH3N2X इसी को बोलते हैं ना बेटा डाइजोनियम सॉल्ट, याद है ना बेटा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन Cu2Cl2 से कराओगे तो क्या देता है बेटा, ये Cl नेगेटिव मतलब निक्लोफाइल। तो ये बेटा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ये हमारा क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप के नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और N2 बहुत स्टेबल होता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप और ये निक्लोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा बेटा बाहर, क्या मिलेगा जी CH3Cl, ठीक है ना। अगर Br2 लेता तो ब्रोमीन आता, साथ में N2, ठीक है बेटा, साथ में क्या बनेगा N2। क्लियर है बच्चा लोग। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बेटा, याद रखना। साथ में क्या बनेगा बेटा N2। तो इन दिस रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड क्यूप्रिक निक Cu2X2, कई एक बार एग्जाम में पूछा था X2 लिया जाता है या फिर Cu2X2, तो याद रखना बेटा क्यूप्रस ये क्यूप्रिक है विथ डाइजोनियम सॉल्ट एंड फॉर्म हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरेन्स, ठीक है ना बच्चा लोग। इसको बोलते हैं सेंट मेयर रिएक्शन। और ये बन गया मेथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन से बेटा देखो ये तो सेंट मेयर रिएक्शन है, लेकिन इसके सिवा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। एक अमीस करके चैप्टर है, वहां पे ये रिएक्शन रिपीट होंगे जो सम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो बेटा तुमको पता चल गया डाइएजोनियम सॉल्ट में N2X ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा, ये तुमको पता चल गया। तो जितने भी निक्लोफाइल है बेटा इस सेंटर पे अटैक करेंगे ना जी। तो ये अगर मैं CH3MgBr ले लूं तब क्या बनेगा बेटा, ये निक्लोफाइल है, यहां पे अटैक करेगा निक्लोफाइल और ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा बाहर। वैसे A2CuLi कौन से रेजेंट है बेटा, सेकंड वाला, पहला वाला RMgX, सेकंड वाला कौन सा रेजेंट है बेटा गिलमान RONA। यहां से क्या होगा बेटा CH3OR इथर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन सबको कंप्लीट करना है बेटा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना।
यहाँ पे यहाँ तक नोट करो, इसके बाद जो भी है सब होमवर्क है। मैं रिएजेंट नोट करते जा रहा हूँ, KCN तो यहाँ पे कौन है बेटा निक्लोफाइल? इस जगह पे ये तो निक्लोफाइल दिख रहा है यहाँ पे, CN है निक्लोफाइल, CN है। तो पहले CH3CN, CN का 1 मोल वाटर से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है बेटा? नाइट्राइल के 1 मोल वाटर के रिएक्शन से नाइट्राइल में 1 मोल वाटर के रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा? अमाइड। एमाइड। और एक्सेस में लोगे तो एसिड। ठीक है ना? ये रिएक्शन नोट कर लिया बेटा? यह रिएक्शन नोट हुआ है कि नहीं बेटा? यस सर। बेटा ये वाले नोट कर लियो ना? ये होमवर्क है ना बेटा, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुमको खुद करना है। बताया तो बेटा, डाइजेनियम सॉल्ट में सिंपल सा वाटर रहेगा तो क्या मिलेगा बेटा? एल्कोहल। SOCl2। और क्या बहुत दिन हो गए रिएजेंट यूज नहीं किए। PCC ये कुछ रिएक्शन है बेटा, और भी रिएक्शन है लेकिन इतने ही बस आज के लिए। बाकी सब रिएक्शन वहां पे भी डिस्कस करेंगे अमीन्स वाले चैप्टर में। तो ये होमवर्क है, ठीक है ना बेटा? जल्दी से नोट कर लो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एग्जाम की तैयारी करो बेटा अच्छे से। नोट कर लिए बच्चा लोग? यस सर। ठीक है बच्चा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके सर। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बच्चा, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, अच्छे से पेपर देना। बाय बाय बेटा। सर।